दोस्तों अगर आप लोग भी फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो भाई उसके लिए आपको अपने फोटोज को वायरल करना होगा। और फेसबुक के अंदर फोटोज वायरल करना बहुत आसान है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और कितना आसान है ये मैं आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको फेसबुक फोटोज को वायरल करना है ना, तो उससे पहले आपको ये चीजें समझनी होगी, जैसे कि फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है फेसबुक को फोटोज को वायरल करने के लिए, ताकि आप उसी हिसाब से काम कर सको और आप अपने फोटोज को आसानी से वायरल कर सको। चलिए सारी चीजें समझते हैं। चलिए मैं आपको एक पेज पे लेके चलता हूं, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि फोटोज कैसे वायरल होती है और फोटोज को वायरल करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है और आप अपने फोटोज को जो है कि कैसे वायरल कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं हम अपने फेसबुक पे। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि इसको मैंने इससे पहले भी इस पेज को कई बार दिखाया है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जिस पेज का नाम है योगा आर्टिस्ट, और इस पेज से जो है कि अर्निंग भी हो रही है और इस पेज का फोटोज भी वायरल हो रहा है। आखिरकार कैसे हो रहा है वो सारा कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप देखोगे तो रीच देखिए 10 मिलियन रीच है यहाँ पे, और आप देखोगे जो यहाँ पे 3 सेकेंड व्यू ये इतना है, और आप देखोगे लास्ट 28 दिन में 13,000 फॉलोअर्स है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग मोनेटाइजेशन पे जाएंगे तो आपको पता है कि फोटोज जब वायरल होने लगती है तो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। तो अगर हम लोग बोनसेस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये अभी तक बोनस से इस पेज से कितना अर्निंग हुआ है। अगर फोटोज वायरल हो रही है तभी तो ये अर्निंग हो रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फोटोज की कितने लाइक्स आ रहे हैं सब कुछ आप देखिएगा। परफॉर्मेंस बोनस से इस मंथ का यहाँ पे $53 हो चुका है अभी तक, जो कि अभी $100 क्रॉस कर जाएगा। इससे पहले $87 था, फिर $68 था, फिर $43 था। मतलब हर महीने यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और कॉपी पेस्ट पेज है तो थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा है, तो क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये पैसे तो समझो तो एक हिसाब से फ्री का ही आ रहा है, सिर्फ हमारा मेहनत जा रहा है, कुछ लग तो नहीं रहा है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, मैं फोटोज को दिखा देता हूँ। कुछ फोटोज है, जैसे कि 1 घंटे पहले ये फोटो डाला गया है। आप यहाँ पे देखोगे इस फोटोज पे कितने लाइक्स है, आप देखोगे 178 यहाँ पे लाइक्स है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 घंटा पहले डाला गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, 2 घंटा पहले डाला गया है। यहाँ पे देखोगे तो कितने लाइक्स है, 232 लाइक्स है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 घंटे पहले डाला गया है। यहाँ पे कितने लाइक्स है, आप देखोगे तो 264 लाइक्स है। तो कुछ इस तरीके से इस पे जो है कि लाइक्स आ रहा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखोगे 10 घंटे यहाँ पे पहले फोटो डाला गया है, और इस फोटोज पे भी देखोगे तो 778 लाइक्स है। अगर हम सी इंस्टेंस पे क्लिक करके और ये तीर वाले आइकन पे क्लिक करें कि आखिरकार ये लाइक्स किस वजह से आ रहे हैं, तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कि इसका जो है कि इतने लाइक्स में ये जो 10,000 लोगों के पास ये इंप्रेशन भेजा गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आई दिख रहा है ना, ये 10,694 लोगों के पास ये रीच गया, यानी कि उनके फ़ोन में ये फ़ोटोज़ आया। और उनमें से जो ये रिएक्शन है वो टोटल क्लिक्स जो है वो 2100 आया। तकरीबन कितने, अगर हम लोग देखा जाए 10,000 में अगर 200 आ रहा है तो वही तकरीबन समझो तो 20% के हिसाब से यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिरकार फोटोज को कैसे वायरल किया जाता है और ये फोटोज क्यों वायरल हो रहा है, इसको समझते हैं। अब तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आपको तो ये पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे फोटोज वायरल हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि फोटोज को कैसे वायरल किया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती है वो लोगों को ये लगता है कि भाई कोई हम यूट्यूबर्स की वीडियो देखेंगे और कोई ऐसा बताएगा कि सिर्फ एक क्लिक में फोटोज वायरल होगा, या फिर ये सेटिंग को ऑन कर लो आपके फोटोज वायरल होंगे। तो ये सरासर गलत है। अगर आप ऐसे चीज़ों में हो तो भाई आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि भाई ऑर्गेनिकली कैसे हर एक फोटोज को धीरे धीरे कैसे वायरल किया जाए, एल्गोरिदम के साथ कैसे सेट किया जाए, तो 100% मैं ये लिख के देता हूँ। अगर आपके अंदर ये पेशेंट है तो आप फेसबुक पे 100% आप अपने फोटोज को वायरल करके अर्निंग कर सकते हो। अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। उससे पहले भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो आपका भाई अपना चैनल है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पे हम लोग फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताते हैं, जिनमें से जो भी आपको आसान तरीका लगता है उस तरीकों को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हो, ठीक है। बाकी छोटे मोटे जो आपके प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो आपका छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको मेरी आईडी मिलेगी, जहाँ पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मेजर रीजन है फोटो नहीं वायरल होने का वो है आदमी के काम करने का तरीका। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब पेज बनाते हैं उस पेज पे क्या करते हैं,
आपने पेज बनाया कॉमेडी से रिलेटेड, ठीक है, पेज का कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया कॉमेडी से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखना यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती है। अब आपने कॉमेडी से रिलेटेड पेज तो बनाया, तो वहाँ पे जो आप फोटोज़ डालोगे वो कौन सा फोटोज़ डालोगे, कोई और तो नहीं डाल सकते, आपको वहाँ पे यही फोटो डालना होगा, जोक्स वाले, ऐसा फोटो जिसमें जोक्स हो, चुटकुले हो। अब ये क्यों, देखो जब आपने फेसबुक पेज बनाया था उस वक्त आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट किया जिस कैटेगरी को रखा कॉमेडी। हो सकता है आपने कोई और कैटेगरी रखा हो, मैं एज ए एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो पेज की कैटेगरी कुछ और लगते हैं तो वहाँ पे फेसबुक को ये मैसेज आता है कि भाई इस पेज की कैटेगरी ये है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड होगी, तो ऐसे ऑडियंस के पास इस पेज का जो मटेरियल होगा, जो भी इस पे पोस्ट होगी, उसको दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने कॉमेडी जो है कि सिलेक्ट या पेज का कैटेगरी कॉमेडी क्लब या फिर कॉमेडियन या फिर एंटरटेनमेंट, तो सारे जोक्स के अंदर ही आते हैं, कॉमेडी के अंदर आते हैं। लेकिन आप वहाँ पे फोटोज़ डाल रहे हो साइंस से रिलेटेड, या फिर आप कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि जोक्स नहीं है, या फिर आप वहाँ पे भगवान के फोटोज़ डाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे खुद के फोटोज़ डाल रहे हो। लेकिन फेसबुक को तो ये मैसेज गया ना कि आपका पेज कॉमेडी का है, तो कॉमेडी जो इससे पहले कॉमेडी वाले जो फोटोज़ है, जोक्स वाले फोटोज़ है, उसको लाइक करें, उन ऑडियंस के पास भेजा। अब उन ऑडियंस के पास जो है कि गया, जैसे कि अभी हमने देखा आई व्यू कितना था, 20,000 और 21,000 टोटल क्लिक थे, यानी कि 20% का यहाँ पे क्लिक रेट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उस आदमी के पास आपका फोटोज़ गया, और फोटोज़ तो जोक्स वाला नहीं है, लेकिन फेसबुक आपके पेज की कैटेगरी जोक्स वाला, इस वजह से उस टाइप के लोगों के पास भेज रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके फोटोज़ को लाइक्स नहीं करेगा। ऐसे ही फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है, वो हमेशा जो है कि नए लोगों के पास भेजता है जो उस टाइप के जोक्स देखते हैं, और वहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ जाती है और उस फोटोज़ को लाइक्स नहीं करते, क्योंकि वो फोटोज़ ही किसी और कैटेगरी का है ना, वहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न है कि पेज का कैटेगरी जो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते सही से, और जिन्होंने जो पेज का कैटेगरी सेलेक्ट किया उस टाइप के फोटोज़ ही नहीं डाल रहे हैं, और उस टाइप के फोटोज़ डालते हैं, उन लोगों का पेज धीरे धीरे ग्रो हो जाता है ऑर्गेनिकली। इसी वजह से आपका जो पेज है वो फेसबुक के एल्गोरिदम के साथ सेट नहीं कर पाता आपका फोटोज़। तो आप हमेशा ये कोशिश करना कि जिस कैटेगरी का आपका पेज है उसी कैटेगरी के आपको फोटोज़ डाल लें। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया कि मेन रीज़न जो है पेज का कैटेगरी। अब दूसरा चीज़ बताते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ जो है कि आप लोग कभी भी गेस नहीं करते होंगे। देखो, आप कुछ भी फेसबुक में अपलोड करते हो तो वहाँ पे साफ साफ लिख के आता होगा कि यू आल्सो ऐड हैशटैग एयर, कुछ ऐसा कुछ लिख के आता है। तो देखो, हैशटैग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कोई कीवर्ड डाल रहे हो फोटोज़ के अंदर, तो फेसबुक उसी कीवर्ड से रिलेटेड जो उससे पहले फोटोज़ को लोग लाइक कर रहे हैं, उन लोगों के पास आपके फोटोज़ को भेजता है ताकि वो लोग आपके फोटोज़ को लाइक्स करें। तो हमेशा जो आप अपने फोटोज़ का कीवर्ड है वो पेज के कैटेगरी से रिलेटेड, और फोटोज़ भी पेज की कैटेगरी से रिलेटेड अपलोड करो, और जो आपका कीवर्ड है उसी कीवर्ड से फेसबुक को ये पता चलता है कि ये किस टाइप की फ़ोटोज़ है, या फिर किस टाइप की रील्स है, किस टाइप की वीडियोस है, और कैसे ऑडियंस के पास भेजना है। तो ये सारा जब फ्रेंडली होता है ना, पेज का कैटेगरी भी वह सेम होना चाहिए, फोटोज़ भी सेम होना चाहिए, और उसके टाइटल, टैग, हैशटैग जितने भी चीज़ें वो सेम हो, तो एक सही टारगेटेड ऑडियंस के पास आपकी फ़ोटोज़ जाती है। और उस वक्त जब सही टारगेटेड ऑडियंस के पास जाती है, जैसे कि आपका जोक्स का फोटो है और जोक्स देखने वाले लोगों के पास ही जा रहा है, तो वो पक्का लाइक करेगा और उसको पढ़ेगा। तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपके फोटोज़ को फेसबुक का एल्गोरिदम भेजता है। आई नो कि इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है फेसबुक को फोटोज़ वायरल करने के लिए कैसे काम करता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि शायद कोई ऐसा ट्रिक है या फिर कोई ऐसा सेटिंग है जिसको ऑन कर लेंगे तो फोटोज़ वायरल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ऑर्गेनिकली वायरल करने के लिए ये सारी चीज़ें फेसबुक के एल्गोरिदम को समझनी पड़ती है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि फेसबुक के एल्गोरिदम के बारे में जो हमने एक्सप्लेन किया, और आप इसे समझ के अपने फोटोज़ पे सेम उसी तरीके से काम करो जिस हिसाब से फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है, और आप अपने फोटोज़ को वायरल कर सको। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।